देखो आज मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उस फॉर्मूले के बिहाफ पे तुम सवालों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो उन फॉर्मूलों को ध्यान से बोर्ड पे देखना, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहला फॉर्मूला हम लिखेंगे। यहाँ देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। ये हो गया तुम्हारा एक मेन फार्मूला। अब इसी से कई सारे फार्मूला बनाएंगे। जैसे कॉस को इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे, क्या करेंगे, साइन इक्वल टू के इसी तरफ रहेगा, इक्वल टू के उस तरफ 1 पहले से है। कॉस जब उठ के जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में कॉस है ना, तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ का स्क्वायर उधर जाएगा तो यह इधर खाली बचेगा साइन थीटा, क्या बचेगा, स्क्वायर जाने के बाद उधर क्या बन जाएगा, रूट। रूट के अंदर में अब ये चीज़ लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एक ही से ये सारा बन रहा है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो मैंने साइन को रख के कॉस को भेजा था ना, इस अब कॉस को रख के साइन को भेजेंगे। क्या, किसको रख के, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पहले से है, साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो एक फार्मूला आगे है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अगर टेन को उधर भेजेंगे, किसको भेजेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर टेन माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। अगर स्क्वायर अगले स्टेप में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, खाली सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, टेन को उधर भेज देंगे, 1 को इधर भेज देंगे। क्या करेंगे, टेन को उधर भेजेंगे और 1 को इधर भेजेंगे, ठीक है। तो इधर हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस में होना चाहिए ना। इस बात को अब समझो कि स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन थीटा। समझ पा रहे हो कि नहीं बात को। देखो पूछने वाले ऐसे पूछेंगे तुम कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो तुम्हें बताना होगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तुमसे पूछेगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ पा रहे हो ना। अगला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। क्या होगा 1। कॉट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। प्लस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ कॉट माइनस में था। किस में था, माइनस में। समझ पा रहे हो ना। हाँ। अब देखो खाली कॉसेक थीटा लिखेंगे तो स्क्वायर इसका उधर चला जाएगा तो रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो रूट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, कॉट को उधर भेजेंगे और 1 को इधर भेजेंगे, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट पर चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट थीटा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। आगे फॉर्मूला देखो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अगर हम खाली साइन थीटा पूछेंगे तो हो जाएगा 1, एक मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा। कॉसेक थीटा कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो साइन थीटा खाली पूछेंगे तो 1 बाई कॉसेक थीटा। अगर खाली कॉसेक थीटा पूछते हैं हम तुमसे तो 1 के नीचे साइन मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाता, डिवाइड में। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को, आ रहा है समझ में, ठीक है। अगर लिखा होता टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1,
अगर खाली तुमसे पूछा जाता है tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो cot मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाता। अगर खाली तुमसे cot थीटा पूछा जाता तो 1/tan कहाँ चला जाता मल्टीप्लाई से। समझ पा रहे हो कि नहीं। आगे देखो, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। खाली तुमसे cos थीटा पूछा जाता तो क्या होता 1/sec थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई से कहाँ चला गया डिवाइड में। खाली sec थीटा पूछा जाता तो 1/, क्या हो जाता cos थीटा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। आगे देखो, अगर तुमसे tan थीटा पूछा जाए, क्या पूछा जाए, तो ऊपर हो जाएगा sin थीटा और नीचे हो जाएगा cos थीटा। ये बहुत ज़्यादा यूज होगा तुम्हारे को, किस क्या होगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा। अगर cot थीटा पूछा जाएगा तो पता है कि tan का उल्टा क्या होता है cot, तो cos ऊपर चला जाएगा और sin cos थीटा अपर में क्या हो जाएगा sin थीटा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं तुम्हें, आ रहा है ना। तो ये सारा फार्मूला अभी सवाल बनाने के दौरान क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो।